सती का जन्म और बलिदान। सृष्टि के आरंभ में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का जन्म हुआ। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं। शिव, जो वैराग्य, तप और त्याग के देवता थे, कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते थे। सती का मन, तन और आत्मा केवल शिव में ही रमी रहती थी। कठोर तपस्या के बाद सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वे शिव को एक औघड़, वैरागी और अपमानजनक देव मानते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव और सती को नहीं। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय आहत हो गया। उन्होंने बिना निमंत्रण ही यज्ञ में जाने का निश्चय किया। यज्ञ में पहुंचते ही राजा दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। यह अपमान सती सहन न कर सकी। अपने पति के अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को यह झात हुआ तो वे क्रोध से तांडव करने लगे। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वही शक्तिपीठ बने। सती का पुनर्जन्म। माता पार्वती सती ने अगले जन्म में हिमालय राज हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। यह कन्या थी पार्वती। पर्वतों के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ा पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की ओर आकर्षित रहता था। उन्हें पिछले जन्म की स्मृतियां थीं। वे जानती थीं कि शिव ही उनके जीवन साथी हैं। कठोर तपस्या की शुरुआत। भगवान शिव उस समय सती वियोग में गहरे ध्यान में लीन थे। वे संसार से विरक्त हो चुके थे। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव ध्यान से बाहर नहीं आए तो सृष्टि कैसे चलेगी। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, लेकिन शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव भस्म हो गए। अब केवल पार्वती की तपस्या ही शिव को प्राप्त कर सकती थी। माता पार्वती की तपस्या। पार्वती ने कठोर तप आरंभ किया। पहले उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया, फिर पत्ते भी छोड़ दिए। अंत में उन्होंने जल तक त्याग दिया। वे बर्फीले हिमालय में, तपती धूप में, वर्षा और तूफानों में अडिग रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। इसी कारण उन्हें अपर्णा कहा गया, अर्थात जिसने पत्ते भी छोड़ दिए। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती की परीक्षा ली। उन्होंने शिव की निंदा की और कहा, वह औघड़, भस्मधारी, श्मशानवासी है। तुम जैसी सुंदर कन्या उसके लिए क्यों? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। उनका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। शिव पार्वती विवाह देवताओं की उपस्थिति में कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव का मिलन था। संपूर्ण सृष्टि आनंदित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया। गणेश और कार्तिकेय का जन्म। माता पार्वती ने अपने स्नेह से भगवान गणेश को उत्पन्न किया। जब शिव ने अनजाने में गणेश का मस्तक काट दिया, तब बाद में उन्हें हाथी का मस्तक प्रदान किया। इसके बाद कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ, जो देवताओं के सेनापति बने। माता पार्वती के रूप। माता पार्वती केवल एक रूप नहीं है, वे हैं गौरी, शुद्धता का स्वरूप; दुर्गा, शक्ति और साहस काली; विनाश और संरक्षण अन्नपूर्णा; अन्न और करुणा शक्ति। सृष्टि की ऊर्जा कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम तपस्या मांगता है। नारी शक्ति संसार को बदल सकती है। धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव होता है। शिव बिना शक्ति अधूरे हैं, और शक्ति बिना शिव दिशाहीन। उपसंहार। माता पार्वती केवल देवी नहीं, बल्कि हर नारी की प्रेरणा है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, प्रेम और आत्मबल से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। जय माता पार्वती। हर हर महादेव।